क्लास 10 डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस पोयम के पोएट हैं। इनका नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ जो होती है कि हमसे अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए सबसे पहले यह नाम याद करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। द वे ए क्रो, the way a crow shook down on me, shook down on me। एक कौवा जिस तरह गिरा दिया, the dust of snow from a hemlock tree, बर्फ के कुछ कण, from a hemlock tree, एक धतूरे के वृक्ष से। कवि कहता है कि एक कौवे ने जिस तरह गिरा दिया बर्फ के कुछ कण एक धतूरे के वृक्ष से। हिमलक हिमलॉक मतलब होता है धतूरा, और ट्री मतलब तो सबको पता है कि पेड़ होता है। एंड आगे देखेंगे, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि कहता है कि जिससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, और बच गया कुछ हिस्सा जो आज मैंने बर्बाद कर दिया था। सब मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा, और ये होता है हिमलक मतलब धतूरे का वृक्ष, इसे हम हिमलक भी बोल सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह एक कौवे ने जिस तरह गिरा दिया बर्फ के कुछ कण, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हिमलक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया, और मेरी जो मनोदशा है परिवर्तित हो गई। कवि के कहने का मतलब यह है कि पहले वह दुखी था, और जैसे ही कौवे ने उसके ऊपर जो है कि बर्फ के कुछ कण गिराए, उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया, वह खुश हो गया। कहने का मतलब तो यही है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, और बच गया कुछ हिस्सा जो आज मैंने बर्बाद कर दिया। कवि कहता है कि और कुछ हिस्सा जो है मतलब कि आधा टाइम तो बर्बाद ही हो गया था उसका, क्योंकि वह दुखी जो था, और वह कह रहा है कि कुछ हिस्सा बच गया, बर्बाद होने के लिए कुछ हिस्सा बच गया, जो कि मैंने बर्बाद कर दिया था। एक बार और देखेंगे, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवा जिस तरह गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हिमलक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड, और बच गया कुछ हिस्सा जो आज मैंने बर्बाद कर दिया था। थैंक यू।